from a field of science. Please continue. I have just started the recording. Yeah, Please continue. being thankful to Nidhi ma'am, like as she had been the first person with whom I talked on the, with the community, like Right, and right. discussing with her that being from a science background till the time though I have started exploring the various fields, and that has helped me to grow a bit. But madam also assured that under your expert guidance and your support and the support from the organization, I'll be able to learn and grow further. So thanks a lot, and thank you, No Nidhi ma'am. problem. How was Most today's welcome, most workshop? welcome, Are Sunidhi. you able Uh, to understand in yes, today's a workshop? bit of it. Yes, a bit of it. Like it was being beautifully explained by you in all the terms, and the only hesitation which remains was from my end. I'm working on it. That's it, and with the time to come, I'll definitely be able to do these things much better. Yeah, definitely. It is just when we talk about, guys, when we talk about knowledge, knowledge means down the line, if you have knowledge, there is, down the line, it is confidence will come. It is for sure. Yes, sir. Yeah. Nothing to worry. जी Only sir. focus on your knowledge. That is very Yes. important. जी जी. Yes. So this the Sunil ji, the objective of this community workshop or class daily, like on Sundays in the evening, is basically whatever the doubts our students have in the जी. entire week, whatever I taught them, so they can always clarify those doubts and we can help them, so that students should not feel कि हाँ course खत्म हो गया उसके बाद हम कहाँ जाएं. So it is not like that. Here in community, all the students now down the line, some are 8 months old, some are 6 months old, some are 1 year old. So it is like that. Generally एक साल के बाद लोग जो है community को छोड़ते हैं, कहीं एक साल के बाद भी नहीं छोड़ते हैं. ठीक है. तो ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा, so that we can help you in the best way we can. ठीक है. सर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली कहाँ बेस्ड है, लाइक इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री यू आर? हम प्रैक्टिकली, अगर आप फिजिकली जानना चाहेंगे तो फिजिकल अपीयरेंस हमारी, जब आप देखते हैं जब कोरोना नहीं था हाँ जी. तो सबका फिजिकल प्रेजेंस में चंडीगढ़ था, राजस्थान, जयपुर ओके एंड ओके हैदराबाद एंड पुणे. राइट. ओके. तो ये सारे लोकेशंस पे अभी करंटली मैं पुणे में हूँ. इसके अच्छा. अलावा व्हेन देयर इज अ ऑफिस इन भुवनेश्वर आल्सो, बट अभी उसका थोड़ा सा काम चल रहा है. बट वहां पर अभी फिजिकली तो जाना होता नहीं है 2-3 साल से. दो ओके. ढाई साल से तो बिल्कुल बंद है सब जगहों पे. तो दिस इज हाउ वी आर ऑपरेटिंग. बाकी आप पूछते हो हमारा बेस क्या है. हमारा बेस तो भाई यही है कि हम स्टूडेंट्स के दिलों में बसते हैं, बस इतना ही कह सकते हैं. और क्या. थैंक्स अ लॉट सर. नहीं मतलब एक ये प्रश्न पूछने का मकसद ये था कि मतलब कभी ऐसे मतलब पर्सनली आपसे मिलना हो तो कहाँ मिल आप सकते हैं? मेरे से जब भी पर्सनली मिलना चाहते हैं, आप निधि जी को बता दीजिए, वो आपकी मीटिंग अरेंज कर देंगी. आप मेरे से पुणे में फिजिकली मिल सकते हैं. जी, बाकी इट्स वेरी क्लोज आप टू रहते मी. कहाँ पे हैं? सर रहते कहाँ वही मैं बोला, ये मेरे लिए और एक सौभाग्य की बात हुई कि मैं बहुत बाजू में हो जाऊंगा आपके, बिकॉज आई एम लोकेटेड इन थाने डिस्ट्रिक्ट में. उल्लासनगर जगह है, मैं वहाँ पे स्थित हूँ. तो महाराष्ट्र में ना ये हाँ तो. जी, महाराष्ट्र में उल्लासनगर, उल्लासनगर इज वेरी फेमस. यू नो हूँ. या भाटियाज तो वहाँ पे बहुत सारे रहते हैं उल्लासनगर बहुत में. बहुत सर. भाटियों का तो गढ़ है उल्लासनगर से. बिल्कुल. है मेरे ना. एक्चुअली जो जहाँ पे एट प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ वहाँ के जो हमारे वाइस प्रिंसिपल सर हैं वो भाटिया सर ही हैं. जी जी. Like, so that's it. मगर सर मैं जो बेसिकली हूँ, हम लोग उल्लासनगर वाले भाटियाज नहीं है. हम नहीं, लोग आई नो हाँ, कि हम लोग खत्री. हाँ. मेरा बेस अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ. और हम लोग पंजाबीज हैं, खत्री हाँ जी. पंजाबीज. हाँ. उसमें भी एक एक और ब्रीड होती है, राजपूताना, तो वो है हमारा. बस. तो सर राजस्थान. या वैसे लाइक मेरा मदर टंग इज आई एम सिंधी एंड बिलोंगिंग टू अ ब्राह्मण फैमिली. पापा बहुत चाहते थे कि मैं सीखूं, और उन्होंने एक दो बार इंसिस्ट भी करा था, और आधा एक घंटा बिठाया था मुझे.
लेकिन फिर मैं यही बोलता था कि पापा आप हैं ना, तो आप सिखा देंगे, अब मेरे को अपने काम पे फोकस करने दीजिए। एंड ऑल्सो वो चीज उसी में रह गई। तो लाइक पापा लेफ्ट अस इन द मंथ ऑफ मे। तो पोस्ट टू दैट अभी मम्मी ने भी बोला, वाइफ ने भी बोला कि सुनील लाइक सीख ले, दैट वाज द थिंग। तो माय फादर वाज इन डिफेंस एंड देन उसके बाद यहाँ पे he worked in an MTNL as an JTO, junior telecom officer, फिर SDE बने। एंड देन ही लाइक उनको भी ऐसे इंटरेस्ट आया और उन्होंने सीखा ये एस्ट्रोलॉजी एंड एवरीथिंग। उनका कुछ थोड़ा सा अलग था पहले, जब उन्होंने सीखा वो कृष्णमूर्ति पद्धति से देखते थे पापा। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति। हाँ, आपकी सर जो मतलब मैं निधि मैम से भी वही कहा कि सर की जो दिल को मतलब ऐसे एकदम बोलते ना कि टच कर गई बात की। जो रेमेडीज आप बता रहे थे ना कि वो इतनी सिंपल सिंपल रेमेडीज, सर पापा भी वैसे ही करते थे, सिंपल सिंपल रेमेडीज लोगों को बोलते थे एंड ऑल। सो दैट रियली लाइक हेल्प मी टू कोरिलेट द थिंग। और दूसरा फिर अभी जब मेरा लास्ट संडे निधि मैम से बात हुआ तो मैं बोला कि चलो अभी अगर ये सीखना ही है तो कल मैंने पापा का लैपटॉप देखा तो उसमें पापा ने बुक्स वगैरह लिखने को स्टार्ट करा था। एंड देन आई कुड सी कि पापा ने अपना जर्नी स्टार्ट किया था कृष्णमूर्ति पद्धति से, लेकिन उनका काफी कुछ राइटअप्स में वो सीपी करके आया। तो मैं कल एक्सप्लोर किया सीपी होता क्या है, तो फिर वो देखा कि दैट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो पापा वाज लाइक वो था सर। सो थैंक्स अ लॉट, it's a privilege to attend you in today's few hours workshop, and will be trying to gain the knowledge from you, and with your blessings would like to help myself and the community. नहीं, definitely we will put like जी sir, like put our level best and we will नहीं make sir, sure that definitely. we will try to help you from the bottom of our heart. इसमें जी सर, इसमें कोई definitely. दो राय नहीं है। We will put our नहीं level बिल्कुल best. जी सर। हाँ जी, धन्यवाद सर। इवेंचुअली जैसे आपके फादर आपके लिए गाइडिंग लाइट रहे हैं, मेरे भी फादर मेरे लिए गाइडिंग लाइट रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, इंडियन हाँ काउंसिल ऑफ जी एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज का एग्जाम पास करना वाज अ वेरी टीडियस जॉब एट द एज ऑफ 22 फॉर मी। जी। तो मुझे यही डर था कि भाई आज शाम को अगर नहीं पास किए तो शाम को होगी अच्छे से पिटाई। That's true. तो ही वाज वेटिंग फॉर दैट डे कि जिस दिन मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो, और ग्रेजुएशन पूरा होते ही मैं सबसे छोटी उम्र में एक अटेम्प्ट लूं। तो मेरा ग्रेजुएशन जैसे ही पूरा हुआ, साथ ही साथ उठाकर मुझे वो ले गए। 2002 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है, और जी साथ ही मेरे को उठा के साथ-साथ उन्होंने उसमें एडमिशन करवा दिया मेरा। और आई वाज़ उस समय सिर्फ 22 साल का था मैं। तो मगर ये था कि मेरे को प्रैक्टिकली सिखाया बहुत था उन्होंने। तो आई वाज़ एबल टू क्लियर समहाउ जी जी। एग्ज़ाम। मेरे नंबर तो अच्छे नहीं आए थे। मेरे 80 में से 27 आए थे और एक में 31 समथिंग मार्क्स आए थे। इट वाज़ नॉट सो गुड मार्क्स, बट वो एक्सपीरियंस के साथ आता है That's एस्ट्रोलॉजी में। true, हाँ सर। लाइक वही when we talk about the numbers, वो एक बात होती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस से और जो प्रैक्टिकली आप लोग बताते हैं और चीजों को समझा पाते हैं सहजता से, that's something which is more valuable in the present day time. डेफिनेटली, बिकॉज़ क्लासिक्स के अंदर, बुक्स के अंदर लिखी हुई काफ़ी सारी बातें अभी कहीं न कहीं इतनी एप्ट नहीं है, इतनी मतलब प्रैक्टिकली लगती नहीं है। जब आप काउंसलिंग सेशन में बैठोगे, जब आप क्लाइंट को जब काउंसल करने बैठते हो, हीलिंग करने बैठते हो, तो वहाँ पर जो सिनेरियो होता है वो उनको आपको समझना पड़ता है। उनके टच पॉइंट्स होते हैं काउंसलिंग के। और यू शुड बी अ पर्सन विद आई वुड से लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इन द सेशन, जहाँ पर आपको उसकी बात को कनेक्ट करके समझना पड़ता है। यू आर मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, बट देन ऑल्सो जब वो 1 घंटा या आधा घंटा 15 मिनट आपके साथ रहते हैं और फिर वो सेशन को जब एक स्माइल के साथ छोड़ते हैं, तो वो एक पूरा That's सेटिस्फेक्शन होता है। that's true. ये वाली बात है। तो यही चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने स्टूडेंट से कि वो भी मतलब इसी वैल्यू को डिलीवर करें। Sure. वी एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स आल्सो। Yeah. इसीलिए दैट इज़ व्हाई मैं बोलता रहा हूँ आपको, स्टूडेंट्स चाहे पास आउट भी हो जाए। अब एलिज़ाबेथ को पास हुए तो काफ़ी टाइम हो चुका है। बट इधर सीमा जी बैठे हैं, नरेश जी बैठे हैं, और दीज़ ऑल आर
पास आउट अभी जिनको लगता है कि हाँ सपोर्ट की जरूरत है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। अरे नरेश जी, आज कहीं कहाँ पर हो? आज क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे अपने आप? जी सर, सुन रहा हूँ सर। हाँ, क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछ रहे आज? अभी से आप इस हफ्ते पूरा कोई डाउट नहीं पूछा आपने अभी तक? नहीं सर, वैसे कुछ ज्यादा डाउट तो है नहीं, मैं जस्ट बात सुन रहा था। हाँ जैसे जी, आप हाँ वो जी। डिस्कशन हो जाए उसके बाद हम कुछ एक दो क्वेश्चन है जो अरे पूछेंगे। पूछो पूछो, Sir, डिस्कशन even तो I हमारे have साथ question. सुनील जी इज हाँ जस्ट हाँ लाइक अ फैमिली। तो वो तो फैमिली का पार्ट ही है, उन्होंने तो इधर ही रहना है। वो भी पूछते रहेंगे, आप भी पूछते रहे, क्योंकि आप क्यूरियस रहते हो। और सीमा मैम, आप अपना मोबाइल कभी ऑन करके कैमरे के सामने भी आया करो। पीपल वांट टू मीट यू ओनली, हम मन्नत को जानते हैं, ठीक है? तो आप लोग ये कुछ लोग जो कैमरे के पीछे से ऑपरेट करते हैं, अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना? बिकॉज एंड ऑफ द डे तो भी जब व्हेन यू विल पीपल विल नॉट फेस कैमरा, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? वो भी तो बात है। कैमरा के सामने आओ, बातचीत करो, टॉक टू मी। कम से कम अपने टीचर से तो बात कर सकते हो। मुझसे मुझसे क्या शर्माना, मुझसे तो बात कर ही सकते हो, मुझसे तो पूछने ही पड़ेंगे क्वेश्चन। तो Sir, I बताइए। have a question. यस एलिजाबेथ, टेल Sir, मी। about negation of house, can you explain that, sir, with some example? यस, आई कैन एक्सप्लेन। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टेक, बिकॉज देखिए नेगेशन होता क्या है? नेगेट करना ये होता है कि ये एक कृष्णामूर्ति पद्धति का कंसेप्ट वैसे बोलते हैं, वैदिक में भी लागू होता है। तो नेगेशन के अंदर ये होता है कि जब मान लीजिए आपके ऊपर फॉर एग्जांपल किसी हाउस के बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो उस हाउस के जो बैड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए आपको उससे पहले वाला जो हाउस है उसको एक्टिवेट करना पड़ता है एट टाइम्स। तो क्या होगा, मान लो आपके ऊपर, मान लो फॉर एग्जांपल 7th हाउस के बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना? तो 7th हाउस के जो बैड इफेक्ट्स को नेगेट करेगा 6th हाउस। इसी तरह ये रूल है, व्हेन यू टॉक अबाउट थंब रूल, ये थंब रूल है कि अगर इसको भावार्थ थ्योरी के हिसाब से देखोगे तो जिस घर की प्रॉब्लम है उससे 12वें घर में जो है आप देखोगे तो उससे जो 12वां घर होता है वो अशुभ माना जाता है हमेशा, ठीक है ना? यानी कि यहाँ पर अगर आप सिंपल समझो 12वां घर और उस थ्योरी में मत जाओ, यहाँ पे ये समझो कि 5वें घर की प्रॉब्लम चल रही है, संतान नहीं हो रही है, 5वें घर के इफेक्ट जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं उनको नेगेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 4th हाउस को एक्टिवेट कर देंगे, तो 4th हाउस जो है 5th हाउस के जो इफेक्ट्स नेगेटिव मिल रहे हैं उनको नेगेट कर देगा, उनको खत्म कर देगा, ठीक है ना? अब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो आप कहते हो कि सर मेरे से जो है मेरे से ना मेरे छोटे भाई बहन अच्छे से बात नहीं करते, मेरे से मेरा पड़ोसी भी अच्छे से बात नहीं करता, मेरे से लोग सोशल सर्कल में ढंग से बात नहीं करते, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि इसका मतलब आपका 3rd हाउस खराब है। when you talk about neighbors, when you talk about younger brothers and sisters, हम क्या कहते हैं कि आप 2nd हाउस को स्ट्रॉन्ग कर दो। अब 2nd हाउस स्ट्रॉन्ग करने का क्या मतलब है? ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ेगा। 2nd हाउस होता है आपके बैंक बैलेंस का, 2nd हाउस होता है आपकी फैमिली के स्टेटस का, ठीक है ना? अब छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए अभी आपने देखा कि एक लड़का है नीरज चोपड़ा फॉर एग्जांपल, अभी तक नीरज चोपड़ा को जब तक उसने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया था कोई नहीं जानता था। हो सकता है उससे पहले अड़ोसी पड़ोसी भी, उसके छोटे भाई बहन भी, या अड़ोस पड़ोस के लोग भी, या सोसाइटी में जो लोग हैं उस लेवल पे बात ढंग से ना करते हो। मगर क्या हुआ, जैसे ही उसका उसने वो अचीवमेंट किया तो फैमिली का नाम रेज हो गया, तो 2nd हाउस आपकी फैमिली का है, उसका 2nd हाउस स्ट्रांग हो गया, तो उसकी फैमिली का नाम हो गया कि उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। उसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो क्रिएट किया, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हुई, उसको रातों रात उसको कई ऑर्गेनाइजेशन से पैसा मिल गया, बहुत सारा करोड़ों रुपए इनाम के तौर पे गवर्नमेंट से मिले। तो उससे क्या हुआ, उसका फाइनेंशियल स्टेटस रेज हो गया। अब क्या होगा, अब नीरज चोपड़ा के वही छोटे भाई बहन या अड़ोस पड़ोस के लोग उसको कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है ना? तो क्या हुआ, 3rd हाउस के जो इफेक्ट्स नेगेटिव पड़ रहे थे वो नेगेट हो गए ना। Yes. जब अचानक से आपके पास पैसा आ जाए तो आप देखना कम से कम आपके पड़ोसी आपसे बहुत अच्छे से बात करने लगेंगे। या अभी जाके अगर मैं एलिजाबेथ के घर के नीचे एक वहां पे मर्सिडीज खड़ी कर दूं तो अड़ोस पड़ोस का सारों का वो बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाएगा अचानक से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना? तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे जो है नेगेट हो जाती हैं चीजें। अगर आपका एक हाउस अगर स्ट्रांग होता है बाय द वे, मगर वो स्ट्रांग ऐसे नहीं होता, वो ट्रिगर करने के लिए आपको राइट टाइम का वेट भी करना पड़ता है, रेमेडीज को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको देखना पड़ता है कि वो आपका हाउस कब जो है
वो होगा वेट फॉर द राइट टाइम। कई बार आपको वेट फॉर द राइट टाइम करना पड़ता है। देखो एस्ट्रोलॉजी अगर ऐसी चल रही होती तो सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजर्स अपना इलाज कर लेते फिर तो सारा, ठीक है ना। फिर तो सबसे पहले मैं एक काम करता, सबकी अपनी कुंडली खोलता और सारे प्लैनेट्स बिठा देता तरीके से, मगर ये पॉसिबल नहीं है सब चीजें, ठीक है। इट इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइफ इज लाइफ एंड इट इज सेम फॉर एवरीवन। बस हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है तो हम ये क्या करते हैं एट टाइम्स कभी कभार, जहाँ पे देन एंड देयर, देखो सबसे फॉरमोस्ट तो कर्म है, सबसे फॉरमोस्ट कर्म है। जब भी आपको मतलब जिंदगी की रेस जीतनी है तो आप अपने कर्मों का लेवल, कर्म का जो लेवल है वो डबल ट्रिपल 4 लेवल पे ऊपर कर दो। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, अगर एनर्जीज चाहिए अपने कर्म के अंदर परफॉर्म करने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका सिंपल एक लाइफस्टाइल, आपका एक पावरफुल लाइफस्टाइल होना चाहिए जिसके अंदर आप सिंपल तरीके से अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छे से चैनलाइज करके उनको यूज करें, ठीक है ना। तो एक चीज तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि देखो कहने को आप कुछ भी कहो कि एंड ऑफ द डे इंसान की जो जरूरत है वो सिर्फ 2 रोटियों की है, ठीक है ना। कोई करोड़पति आदमी भी कोई ज्यादा खा के नहीं सोता है। इट इज जस्ट दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स। अगर आप इसको समझोगे, मरना उसने भी है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, अरबपति आदमी हो। तो जब सारे फिनोमिना बेसिक लाइफ के सेम है तो फिर ज्यादा टेंशन क्यों लेते हो लाइफ। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे निगेट करोगे हाउसेस जो होते हैं। मान लो किसी भी हाउस का इफेक्ट मिल रहा है आपको, ठीक है ना, तो आप जो है उससे पहले वाले हाउस को पावरफुल कर दो। उसको पावर देने के लिए आपको कभी कभी जेमस्टोन्स यूज करने पड़ेंगे, कभी आपको कुछ रेमेडीज यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ नेगेशन, ठीक है। तो इसको आप जो है इम्प्लीमेंट तब करोगे जब आप प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करोगे, लोगों को जब हेल्प करना स्टार्ट करोगे तो वहां पे आपको पता लगेगा किसी की संतान नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो अब क्या करें, तो अब उस केस में वी हैव टू चेक आउट कि कौन से प्लैनेट्स खराब कर रहे हैं, किस तरह से हम, कभी हम प्लैनेट की रेमेडी करते हैं, कभी हम नेगेशन वाले हाउस को पावरफुल कर देते हैं, ठीक है ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑलवेज कि कैसे हम उस चीज को रिजल्ट्स निकाल के लाएंगे। तो इसको नेगेशन का कंसेप्ट बोलते हैं और ये वैदिक में और केपी में दोनों का यूज होगा, ठीक है ना। बाकी कृष्णा मूर्ति पद्धति की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं भी है तो भी आप उसके 1 साल तक का पूरा हिसाब किताब निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये बेस्ट पार्ट है कृष्णा मूर्ति पद्धति का। बाकी कुछ चीजें उसमें अलग उसमें चलती हैं, मगर सारी की सारी चीजें निकली हुई हैं वैदिक से। ये सारे वैदिक के ही कंसेप्ट हैं जो फर्दर जो है डेवलप कर दिए गए हैं। बट हर जगह को देखो, ये एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर डिपेंड करता है कि एक एस्ट्रोलॉजर कितना कैपेबिलिटी से कौन सी चीज को यूज करता है। अब आपको मैं देखो पढ़ाऊंगा तो आपको रेमेडीज तो मैं कराऊंगा लाल किताब की, हालांकि मैं लाल किताब को वैसे नहीं फॉलो करता हूँ, इनडायरेक्टली उसकी कैलकुलेशंस नहीं फॉलो करता हूँ, बट उसकी कंसेप्ट को उठाकर मैं अपनी प्रैक्टिकल रेमेडीज में यूज करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं कृष्णा मूर्ति पद्धति को भी नहीं फॉलो करता, मैं फॉलो करता हूँ वैदिक को। वैदिक के अंदर भी कृष्णा मूर्ति पद्धति तब लगाता हूँ जब मेरे पास डाटा नहीं होता किसी पर्सन का, तो उस समय मैं नंबर बुलवा के 1 से लेकर 250 के बीच में जो है मैं मतलब आई यूज दैट कंसेप्ट कि जहाँ पे नंबर बुलवाया, लगन डिसाइड करी, नंबर बुलवा के और ट्रांजिट उसमें अप्लाई कर दिया पूरा का पूरा। तो ट्रांजिट अप्लाई करते ही उसका पूरे 1 साल का हॉरोस्कोप तैयार हो जाता है। ट्रांजिट मतलब गोचर में प्लैनेट्स कहाँ घूम रहे हैं, वो उसको बोलते हैं गोचर ट्रांजिट, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको चीजों को यूज करना आना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को तक? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ना सही मायने में, आपकी जो घड़ी है जो आप हाथ में पहनते हो, आपकी घड़ी अपने आप में पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी का टाइम बॉम्ब है, आपको ये नहीं पता होगा। इवन तक आपकी जो वॉच, आपके पास किसी पर्सन का फोन आया, ठीक है, मान लो एक पर्सन का आपके पास फोन आया और जो आपकी मिनट वाली सुई है, जो आपकी मिनट वाली सुई है, ठीक है ना, उसको अगर आप कैप्चर करोगे तो मान लो किसी का फोन आया आपके पास 10:25 पे फॉर एग्जाम्पल, या 10:23 पे, आप बोलो टाइम, मैं आपको उसका तोड़ बता दूंगा कैसे निकालनी है चीजें। बोलो कोई भी टाइम, बोलो कोई भी बंदा बोलो। सर 10:05। 10:05 पे कॉल आया, ठीक है। अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, 10:05 में मेरी जो सुई होगी वो होगी फर्स्ट नंबर के ऊपर, ठीक है। मेरी जो मिनट वाली सुई होगी वो होगी फर्स्ट नंबर के ऊपर, एम आई राइट।
मगर कहीं ना कहीं जब 10:05 हो चुके हैं, 10:05 हो चुके हैं, तो हल्का सा आप देखोगे कि 5 को वो सुई क्रॉस कर चुकी होती है। मतलब 5 के ऊपर वो 5 को वो छोड़ रही होती है उस समय। 5 कंप्लीट हो गए ना, 10:05 हो गए ना पूरे, तो वो 5 को अब छोड़ के आगे बढ़ रही है सुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सेकंड नंबर की तरफ बढ़ रही है। तो इसका मतलब इस पर्सन का जो कॉल आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना, ये किसी ना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए कॉल आ रहा है, या फिर कोई फैमिली ओरिएंटेड प्रॉब्लम के लिए मेरे पास कॉल आ रहा है। मेरे पास तो कॉल आया, बट मैं वहां से इस चीज को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि इसका फोन जो है किस लिए मेरे पास आया है। इसी तरह से आप करके देखना प्रैक्टिकली इस चीज को, ठीक है ना, आप करके देखना सर Sir, then इनडायरेक्ट। numerology or astrology, sir? न्यूमेरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है। न्यूमेरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ यूज होती है, मगर उसमें टाइम यूज नहीं होता। न्यूमेरोलॉजी में टाइम नहीं यूज होगा। So ठीक है, then we'll see the 12 houses, sir, when we do what you've taught just now. हाँ, No, तो ये एक्चुअली वो जो 12 नंबर है वो 12 हाउसेज हैं इनडायरेक्टली। okay. वो जो 12 नंबर्स है ना घड़ी के अंदर, वो 12 हाउसेज ही है, ठीक है ना। 12 जो राशियां हैं वो एक्चुअल में आपको सही बताऊं तो। सर एक डाउट है सर। डाउट नहीं बोल ये जानना है कि अगर 11-11 का क्या इन्फ्लुएंस है सर? अगर किसी को 11-11 में कॉल आते हैं या फिर 11-11 बार बार दिखे तो उसका क्या मीनिंग होता है सर? तो अभी मैं आपको वो वाली छोटी सुई के ऊपर तो लेके नहीं जाऊंगा, ठीक है। आप मिनट वाली सुई पे फोकस करो। जी इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका मतलब ये हुआ कि 10:11 में या 11:11 आप बार बार बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पर जो मैं इम्प्लीकेशन बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि आपके पास प्रश्न कुंडली के लिए जब कॉल आता है तब एट टाइम्स आप एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है ना। और जहां तक आप 11 की बात बोलोगे, 11 का एज सच अपने आप में कोई, इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं, 11 का एज सच कोई रेलिवेंस नहीं होता है, ठीक है। बट क्या होता है कि इसमें न्यूमेरोलॉजी में तो 9 बनता है, 0 to 9, सॉरी 1 to 9 का सिस्टम रहता है, ठीक है। मगर आप अगर ये वॉच के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से पूछ रहे हो, तो इसका मतलब आपकी जो मतलब आपके पास जिस पर्सन का अभी फोन आया है वो आपसे समथिंग रिलेटेड टू अपने छोटे भाई बहन, या समथिंग रिलेटेड टू मार्केटिंग कम्युनिकेशन, या समथिंग रिलेटेड टू हिज नेबर्स आपसे पूछने वाला है। क्योंकि उसकी जो सुई है वो मूव कर गई है अब सीधा तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे 10:15 या 11:15 की तरफ वो बढ़ने लगती है, ठीक है ना। तो उस स्लॉट में जब देखोगे तो वो जो 15 का जो फिगर वो अचीव करेगी वो तीसरे उस पे करेगी, यानी कि थर्ड नंबर पे वो 15 मिनट्स पूरे हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थर्ड हाउस से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस आपको बंदे के मिलेंगे, ये बात होती है। समझ आई नरेश जी क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जी सर। ठीक है ना। तो यहाँ पर वो जो 12 नंबर लिखे हैं घड़ी में, वो अगर आप देखोगे तो डाउन द लाइन केपी हुआ सिस्टम हुआ, या फिर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी ट्रांजिट के बेस पे सिस्टम सारा सारा का सारा चलता है, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, इसमें सबकॉन्शियस माइंड का यूज हम करते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपको जब इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो 99.9% आपको कॉल जो होगा वो पर्सन का इसी संबंध में आएगा। इवन तक एलिजाबेथ ने मान लो एक क्वेश्चन पूछा था, एलिजाबेथ ने बोला 10:05, तो अब सेकंड हाउस बोला, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इस समय सबकॉन्शियस माइंड में एलिजाबेथ को कई फंड्स की टेंशन चल रही होगी, ठीक है ना। ये सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि कहीं ना कहीं पारिवारिक या तो परिस्थितियां कोई, या तो किसी की अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई टेंशन, परिवार के बारे में कुछ सोच रहे हैं, और या फिर ये सोच रहे हैं अपने फंड्स को लेके कि मेरा बैंक बैलेंस जो है थोड़ा और मजबूत हो जाए, या बैंक बैलेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, समथिंग रिलेटेड टू दैट। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। ये सबकॉन्शियस माइंड को रिफ्लेक्ट करते हैं ऐसे ये नंबर्स। न्यूमेरोलॉजी में पूरा यही सिस्टम चलता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आप मून है, और आपका कॉन्शियस माइंड कौन है, बुध। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आई होप एलिजाबेथ यू गॉट द आंसर, Yes, sir. ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। एनी अदर क्वेश्चंस, टेल मी। Hmm. Sir, about aspect, अगर कोई मतलब एम्प्टी हाउस है, तो फिर वहां पे अगर हम एस्पेक्ट का ये कर रहे हैं, तो फिर अगर कोई हाउस नहीं है, तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि वो कौन सा फीचर्स लेगा राशि वहां पर? देखो व्हाट जहाँ विल पे बी?
पहली बात तो ऐसा कोई हाउस नहीं हो सकता कि जिसमें नंबर ना लिखा हो, ठीक है, भले ही वो खाली हाउस पड़ा है, हाँ, ठीक है, खाली हाउस है सर। खाली हाउस है मगर वहां पर एक नंबर तो लिखा है ना, तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो इनडायरेक्टली उस हाउस का लॉर्ड है, वो नंबर अब उस हाउस का एड्रेस है एक्चुअल में, वो नंबर जो है वो सारी की सारी जड़ है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम को अपने आप डिफाइन कर देता है। तो फर्दर क्या होता है उस नंबर का लॉर्ड, यानी कि मान लो आपका कोई हाउस है, आप बात करते हो फॉर एग्जांपल सेकंड हाउस की बात करते हो फॉर एग्जांपल, वो खाली पड़ा है, अब आपके सेकंड हाउस में राशि तो सेकंड है, ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब आपके सेकंड हाउस का जो राशि का लॉर्ड है वो वीनस है, तो अब हमें वीनस की पोजीशन से सारे इंडिकेशंस मिलने स्टार्ट होंगे, एज वेल एज हम ये भी देखेंगे वीनस जाकर किन प्लैनेट्स के साथ जाके बैठा है, ठीक है ना, अगर वो अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठेगा तो वो एक पॉजिटिव वे में आपको रिजल्ट्स देगा, अगर वो शत्रु क्षेत्रीय बैठ गया, डेबिलेटेड हो गया, तो वो आपको नेगेटिव वे में उस चीज के रिजल्ट्स देने स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि आपके सेकंड हाउस की पोजीशन जो है पिट जाएगी, अगर वो खराब हुआ तो आपका सेकंड हाउस प्रॉब्लम में आ जाएगा, दैट मींस यू विल फेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू फैमिली, रिलेटेड टू बैंक बैलेंसेस, ऑल दोज एस्पेक्ट, जैसे सेकंड की बात करें तो यही चीजें आ जाएंगी, तो ऐसे अपने को देखना है कि वो नंबर जो है वो सब प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं अपने आप। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। नंबर की पोजीशन के बेस पे प्लेनेट निकाल दो तो फिर आप कर पाओ इजीली, ठीक है। यस सर। और बताइए, और किसी ने कोई सवाल पूछने हैं तो मोस्ट वेलकम। सर वास्तु से रिलेटेड है सर। हाँ बोलिए नरेश जी, बताइए। सर अभी जो सबसे डिफिकल्ट है हो रहा है मेरे लिए वो है कि जो लेआउट है उसके ऊपर कॉम्पास को सेटअप करके नॉर्थ को आइडेंटिफाई करना। अभी अगर कोई फिजिकली हम विजिट करेंगे तो उस बिल्डिंग का पर्टिकुलर हम सेंटर में जाके उसको नॉर्थ आइडेंटिफाई करेंगे। अभी हमारे पास जो लेआउट्स आ रहा है उस लेआउट्स में नॉर्थ, इसमें मेरे पास एक लेआउट है सर, उसको शेयर करके करना था आपसे, वो कैसे उसको नॉर्थ आइडेंटिफाई करें उसका। लेआउट्स जो आर्किटेक्चरल होते हैं उनके ऊपर तो उनके अंदर तो जनरली वो दिए होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिए नहीं हुए। जी नॉर्थ डायरेक्शन दिया हुआ है सर, लेकिन उस डायरेक्शन से हम कॉम्पास को कैसे सेटअप करना है। उस डायरेक्शन से आप कंपास को सेटअप कर ही नहीं सकते, जी आपको आपको लेआउट वाले केस के अंदर उस आर्किटेक्ट की दी हुई नॉर्थ को ही फाइनल नॉर्थ मान के तब जाकर अपने नॉर्थ को मार्क कर लो और उस नॉर्थ के ऊपर शक्ति चक्रा लगा दो। जी। शक्ति चक्रा जो है जहां पर आपको आर्किटेक्ट ने नॉर्थ मार्क करके दिया है ना, उसके हम्म। ऊपर शक्ति चक्रा लगा दो, उसके ऊपर नॉर्थ टू नॉर्थ उसको लिंक कर दो, ठीक है, जी। तो उससे क्या होगा, शक्ति चक्र आपको 16 जोन्स बता देगा, फिर उन 16 जोन्स को डॉट 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 लगा के काट दो। मैंने आपको आपने वीडियो लेक्चर्स अभी जी कितने सर। देख लिए, उसमें मैंने पूरा सिस्टम प्रोसेस बताया हुआ जी है ना, तो शक्ति चक्र की हेल्प लो, और अगर आप ऐसे केस के अंदर प्रैक्टिकली अगर फिजिकली नहीं जा रहे हो तो आपको आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्ट आपको ड्राइंग दे रहा है या वास्तु कंसल्टेंट या जो भी आपके जो सिविल इंजीनियर है जिन्होंने भी ड्राइंग दी है, आपको उनके बताए हुए नॉर्थ पर रिलाई करना पड़ेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस क्लाइंट की रहेगी, आपकी नहीं रहेगी उस केस में। उनको पहले बता दो कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, या तो उनको बोलो कि वो जहाँ पे रह रहे हैं वो आपसे रिमोट पे दूर है, मान लो मैं आपके घर की विजिट कर रहा हूँ और मैं फिजिकली वहां पे नहीं हूँ, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सेंटर में जाओ, नॉर्थ को मार्क करो, नॉर्थ को मार्क करके अपने उस नॉर्थ को जो है, जो आर्किटेक्चर वाली ड्राइंग है, जो आर्किटेक्ट की ड्राइंग है, उसके ऊपर मार्क करके हमें भेजो, इसकी फोटो भेज दो या उसका प्रिंट आउट भेज दो, फिर हम उसके ऊपर 16 जोन्स काटने का काम करेंगे, क्योंकि क्लाइंट को तो शक्ति चक्र अप्लाई करना आता सर नहीं। ये ड्राइंग तो ये जो डायरेक्शन है ये लेआउट का बगल में एरो करके दिखाया हुआ है, तो उस तरह केस में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको नॉर्थ को कैसे, इसको मतलब नॉर्थ तो दिखा रहा है लेकिन लेआउट का बगल में वो दिखा रहा है, लेकिन उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको कि नॉर्थ क्या है। नॉर्थ आपको एक्चुअली जो आपका, आपको नॉर्थ उसमें मार्क होना चाहिए ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ आपको, जी आर्किटेक्ट विल डू द, उससे मार्केशन कराओ, ये आर्किटेक्ट का काम होता है कि वो आपको नॉर्थ सही तरीके से मार्क करके दें। एक्चुअली दैट इज नॉट योर जॉब एज अ वास्तु कंसल्टेंट, योर जॉब इज समथिंग कि आपको या तो आप खुद जाके फिजिकली जो है नॉर्थ अपने अपने तरीके से मार्क करके लाओ, अगर आप वहां पर नहीं हो तो ये आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। उनको बोलो कि नॉर्थ मार्क करके दो मेरे को जी इस नक्शे के ऊपर, और फिर मैं नॉर्थ टू नॉर्थ जो है मेरे को शक्ति चक्रा को अलाइन करना है उसके साथ, हम्म। ठीक है ना।
आप चाहो तो एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दो, अगर आपके पास फोटो है तो मैं आपको जी दिखा देता सर, हूँ, मैं समझा दूँ। एक बार इसको दिखाना चाहता हूँ सर। और करो, स्क्रीन शेयर कर दो, दिखाओ, मैं आपको अभी दिखा इसमें देता हूँ। सर, इसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन, चैट का ऑप्शन है इसमें, हाँ मिल गया सर। सर इसमें शेयर हुआ क्या सर? हाँ करो, होगा, होगा कैसे नहीं। वी आर पेड सब्सक्राइबर्स ऑफ जूम, वो तो जूम हाँ वालों को करवाना पड़ेगा। सर, इसमें है सर। अभी इसमें नॉर्थ, इसमें डायरेक्शन दिखा रहा है सर, इसमें इस प्लॉट का हाँ तो इसका लेआउट मतलब है। नॉर्थ जो है बिल्कुल सेंटर में आएगा। ये जो एंट्रेंस आपको दिया है, जी आपका जहाँ पे लिविंग रूम लिखा है, लिविंग का एल लिखा हुआ है ना जहाँ पे, जी जी। हाँ। वो सेंटर में आएगा, वो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। ओके ओके। अगर ऐसा क्रॉस होने से इस कॉर्नर को मानते थे ना सर, हाँ ऐसा तो कुछ? विदिशा प्लॉट मानते, नॉर्थ दिशा मानते हैं उसको, प्लॉट। जी 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 है ना। सर। इसमें और आप इस बात में बिल्कुल क्लियर रहा करो, जब फिजिकल विजिट नहीं कर रहे हो तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइंट, ठीक है ना। सर कोई ऐसा तरीका भी है कि जैसे मतलब गूगल मैप से, गूगल अर्थ से जो टॉप व्यू लेते हैं, वैसा कुछ तरीका है क्या सर? ऐसे तरीका डेफिनेटली होता है, मगर उसके अंदर गलतियां होती हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं ले पाओगे, क्योंकि अगर मान लो वहां पर उस बिल्डिंग में जियोपैथिक स्ट्रेस हुआ तो गूगल वहां पर फेल हो जाएगा आपका। गूगल मैप वाली जो चीज है, वहां पर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड की दिक्कत हुई तो वो आपको सही नहीं दिखाएगी डायरेक्शन, फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी कि आपको नॉर्थ चेक करना नहीं आया। तो बेटर सेफ साइड में अगर रहोगे, तो सेफ साइड ये होती है कि या तो आप क्लाइंट को बोलो कि उसको प्रोसेस समझाओ कि सेंटर में जाके नॉर्थ मार्क करके, नॉर्थ को मार्क करके दे, ठीक है ना। यही एक तरीका है, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। दैट इज व्हाई वी यू नो मतलब हम कोशिश करते हैं कि कोई आर्किटेक्ट से बात हो जाए, क्योंकि आर्किटेक्ट जो है वो तो समझता है इस बात को, उनका आर्किटेक्ट जो होता है, मगर ये क्लाइंट को खुद नहीं समझ आती। उसको समझ आती तो अपना मकान खुद ना बना लेता, उसको आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर की जरूरत क्या है, ठीक है। पॉइंट यही है, आपको ये समझना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द क्लाइंट। और गूगल मैप वगैरह में अगर कोई गलती से वहां पे बड़ा खंबा हुआ, मोबाइल का टावर हुआ, कोई सैटेलाइट इश्यूज हुए, तो गूगल का सैटेलाइट वहां पर जो है कई बार डायरेक्शंस को सही नहीं दिखा पाता है, तो उस केस में फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। समझ रहे हो, वो तो सैटेलाइट डिमार्केशन है ना। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिए गए हैं जिनमें आप गूगल गूगल मैप के थ्रू इसको मार्क कर सकते हो। बट व्हाई यू आर टेकिंग अननेसेसरी रिस्क, ये बताइए। एक मैच्योर पर्सन के हिसाब से अगर आपने तो काम कर दिया गूगल और वो गलती से गलत डायरेक्शन दिखा गया, 30-40 डिग्री भी टिल्ट उसने उल्टा से दिखा दिया, आप तो उस आदमी को बर्बाद कर दोगे। आप तो अपना टेक्नोलॉजी का हुनर दिखा रहे हो वहां पर, मगर आपने गलती से वो 20-30 डिग्री भी इधर उधर टिल्ट हुआ तो आप तो उल्टे सीधे जोन काट दोगे। 22.5 डिग्री पे तो जोन चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। 22.5 डिग्री पे तो 22 जोन, जो 16 जोन है वो 22.5 डिग्री का जोन है, 22.5 डिग्री का वो चेंज हो जाएगा जोन। आपकी तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो नेवर यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ऑलवेज रिलाई ऑन क्लाइंट्स गिवन डाटा। ठीक है, आई होप इट इज सर क्लियर। जी हाँ सर। बताना। सर सपोज ये जैसे कि डिविजनल वास्तु में सर, जब प्लॉट्स में होता है, प्लॉट्स का क्या सर, सेंटर में जाके मुझे लेना है या फिर पर्टिकुलरली हमको उस पर्टिकुलर हाउस में, मतलब जैसे नहीं उसमें नहीं, जाके आपको हमको? आपको पूरे प्लॉट से कोई मतलब नहीं है। जी। एक एक बिल्डिंग के अंदर कितने भी फ्लैट्स हो सकते हैं, हम्म, या एक सोसाइटी में कितने भी घर हो सकते हैं। जो आदमी जो एरिया उस आदमी के नाम पे अलॉटेड है, जो उसका घर का रीजन है, आपको उसका सेंटर पॉइंट फोकस करना है। सर ऐसा कुछ केस है, सपोज एक घर अभी एक सिंगल बिल्डिंग है और बाद में इसका डिवीजन होता है, पार्टीशन होता है, तो दो दो पार्टीशन अलग अलग हो जाए, तो उस तरह केस में सर मुझे क्या है, इंडिविजुअल पर्सन का जो पोर्शन है उसी में देखना है या फिर फुल बिल्डिंग का मुझे मतलब इंडिविजुअल पर्सन देखना का देखना है, होगा? इंडिविजुअल पर्सन का स्पेस देखना है तो आपको। उसमें सर कुछ रॉड लगाना या फिर ऐसा करके सेपरेट करना होगा क्या उसके? सेपरेट करना चाहिए स्ट्रिप्स के थ्रू। स्टेप्स जी। सेपरेट करना चाहिए, जी सेपरेट करना इज ऑलवेज सेफ ऑप्शन, जी। ठीक है ना। सेपरेट कर दो उस चीज को, ओके सर, क्योंकि ओके। ऐसा होता है कई बार दो भाइयों का बंटवारा हो जाता जी है। जी जी। उस केस में क्या करोगे, तो जिस आदमी का जिसका जो स्पेस मिला है वो अपने स्पेस से फिर ऑपरेशन करेगा सारी की सारी।
हर आदमी का इंडिविजुअल स्पेस है, ठीक है ना। इवन तक आप ऑफिस में काम करते हो, नौकरी करते हो, इवन तक आपका वर्क स्टेशन भी वास्तु के हिसाब से तैयार हो सकता सर जनरली जितना भी स्कूल्स देखते हैं हम है। लोग यू शेप में होता है, तो इसमें सर मुझे क्या मतलब वो पर्टिकुलर ब्लॉक्स रहता है, इसमें ब्लॉक्स का देखना है या फिर फुल फुल बिल्डिंग का मुझे देखना होगा? स्कूल के केस में आप पूरी बिल्डिंग को चेक करोगे, फुल क्योंकि वो बिल्डिंग। पूरा स्कूल तो एक ही यूनिट है ना। जी जी। ऐसा सच ये जरूरी नहीं है कि कॉमर्स डिपार्टमेंट कहाँ पर है, इनका आर्ट्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग ये है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कई बार लाइब्रेरी अलग बनी होती है, तो आप तो उस केस में अगर स्कूल एक ही मालिक का है तो उसका पूरा स्कूल का सेंटर निकाल के वहां पर काम करोगे, ठीक है। जी सर। और बताइए, और क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, मेरा डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए, और किसी को कुछ सवाल पूछने तो बताइए, इसको हटा दीजिए आप चाहें तो नरेश जी, कोई दिक्कत जी जी सर, मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। सर इन क्लास यू सेड जो घर में सन रहता है वो हमारा सोल पर्पस होता है, लाइक व्हाई हैव वी कम ऑन दिस प्लैनेट, मतलब अगर मेरा 12th हाउस में है, सो व्हाट डज दैट सिग्निफाई सर? That signifies that you are almost exposed to the surface of God, because 12th house represents open sky. And when you talk about your relationship with the divine connectivity or divine all powers, that means there is a proximity that you can well connect with those kind of almighty, or I would say angels. Sometimes we call it angels, sometimes we call it our sixth sense, sometimes we call it almighty God, anything. But all the divine supernatural powers which are just supporting this life on this planet, you can connect with them in a better way. So that shows that your soul is exposed to that kind of exposure is being given to you by the planets. Okay, otherwise you are down the line already facing a lot of struggle because of joining RBC community. You know it very well. Okay, what kind of challenges you are taking, and then also you are doing the courses. Okay, so that is down the line. That is only struggle. Okay, so it happens. Generally, when you are going on the positive path, then people try to stop you. That is the thing. Okay, now it is clear. If your 12th is sun is in 12th house, that means you are ready for the exposure. Okay. That means you are almost ready. So you can start, you can initiate your journey, and you can move ahead with your spiritual goals. ये जरूरी नहीं होता कि कोई आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मतलब किसी रिलीजन का, किसी भी रिलीजन की कोई ठेकेदारी नहीं है। Good souls are simply good souls. They are not connected to any religion. And really, the religion is down the line is a very personal kind of thing. That is a direct relationship of your soul with the God. Okay. तो वहां पर किसी रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, किसी धर्म का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वहाँ वो आपकी पर्सनल कनेक्ट है, ये आपकी सोल का पर्सनल रिलेशनशिप है। How you are connecting well with the nature, how you are connecting well with the almighty super powers जो ह्यूमन लाइफ को यहाँ पर चला रही हैं, और नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ, हमारी को एग्जिस्टेंस में आप देखेंगे तो इतनी सारी लाइफ साथ में चल रही हैं, तो सबके इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं ना, सब जी रहे हैं ना, सब खुश तो हैं। बाकी इंसान का क्या है, इंसान तो रोता ही रहता है। बस इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जो नाखुश वो है इंसान ही, बाकी सब खुश है, उनको सिर्फ अपनी आजादी चाहिए, ठीक है ना। Freedom to express is the biggest thing. Freedom to live your life freely. You can move anywhere. You can talk to people. You can understand the things. And understanding, when your quest is for understanding your own soul, तो वहां पर जो वो एक आपका जो ड्राइव होता है वो बहुत पावरफुल ड्राइव होता है। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप लोग इस कम्युनिटी क्लास में आओ, कोई मैंने कोई रिवॉल्वर लेके तुम्हें बैठा नहीं, गन पॉइंट पे तो आपको बिठाया नहीं। ये आपको क्वेस्ट, आपको गहरे उतरना, यू शुड बी क्यूरियस। लेकिन आज वास्तु में पढ़ा रहा था, एक वास्तु का भी आज क्लास था एक, तो उसमें मैं उनको बोल रहा था, ब्रिशा नाम का, सॉरी मृगा नाम का एक जोन होता है वास्तु शास्त्र में। नरेश जी, आपको पता होनी चाहिए, मृगा नाम का जोन होता है, ठीक है। मृगा नाम के देव बैठते हैं। तो मृग क्या करता है, मृग सारी जिंदगी एक क्यूरियस एनिमल की तरह इधर से उधर, मृग माने हिरन, घूमता रहता है। उसको ये नहीं पता कि कस्तूरी मेरे अंदर ही है, जो खुशबू आ रही है जिसकी तलाश में वो भाग रहा होता है,
वो उसके अंदर ही होती है। तो ये जो समझ आपको मिलती है, ये आपको अपने केतु के कारण मिलती है। केतु और सूर्य 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपको मोक्षा की तरफ सपोर्ट एक सिस्टम है पूरा, जो आपको हेल्प करते हैं। सबसे पहले ये मोक्ष वोक्ष तो बहुत बड़े वर्ड्स हैं। सबसे पहले आप खुद को तो समझ लो, आप अपनी सोल को तो समझ लो। और आपकी सोल दबी कहाँ हुई है? सबसे पहले तो आपकी ड्राइव्स हैं, आप जो करना चाहते हो आप अपनी मन की कर भी पा रहे हो? आधे से ज्यादा लोग 90% लोग तो सोशल प्रेशर में मर जाते हैं। वो 4 लोग क्या कहेंगे? अरे 4 लोग तुमको बस तभी लगेंगे जब तुम यहाँ से हो जाओगे, टिकट कट जाएगा, तभी 4 लोग काम आएंगे। बाकी 4 लोग सारी जिंदगी उंगली करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उंगली करने का काम है 4 लोगों का। तो फॉरगेट अबाउट दिस सोसाइटी, जस्ट सी व्हाट योर सोल वांट एंड इट वुड बी एनीथिंग। अपने सोल के थ्रस्ट एरिया पे आप काम करना स्टार्ट करोगे, नहीं करोगे फिर आओगे, नहीं करोगे फिर लौट के आओगे, फिर एक बर्थ लोगे, लेते रहो बर्थ, बच्चे पैदा करते रहो, फिर उनकी टेंशन में किलसते हुए मर जाओ। यही होता है हर लाइफ में। बट अगर आप अपनी इस विशियस सर्कल को तोड़ना चाहते हो, इफ यू रियली वांटेड टू ब्रेक दिस विशियस सर्कल जिसमें आपकी सोल फंसी हुई है, तो आप समझो कि आपकी अंदर की डिजायर थी, आपके अंदर की डिजायर्स, आप चाहे वो कुछ भी हो सकती हो, वाइल्ड से वाइल्ड डिजायर भी हो सकती है। कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना क्या डिजायर होती है, ठीक है ना? बाइक को 200 की स्पीड पे चलाना क्या डिजायर होती है, ठीक है? मगर कईयों की होती है, लोग करते हैं, ठीक है ना? तो हर एक आदमी की, हर एक सोल की अपनी कुछ तृष्णाएं हैं जिनको अगर वो पूरा नहीं करेंगे, और वो सोशल प्रेशर नहीं करने देता। समाज क्या कहेगा, समाज ये करेगा, समाज वो कर देगा, मेरे लिए कोई क्या बोलेगा, अरे लीव अबाउट ऑल दिस फैक्टर। यू हैव जस्ट वन लाइफ। थिंक के अपनी सोल के गोल्स को कैसे ऑपरेट करना है, उस पे काम करो। पैसा पैसा आ जाएगा अपने आप, इट इज फॉर श्योर। आपको बताया ना, अगर आप थोड़ा सा सही मायने में अपने स्किल सेट को अगर इस तरह से यूज करो कि जहां पर आपकी नीड्स जो है, आपकी जो जरूरतें, आपकी जो लाइफ की जो शैली है, वो थोड़ी जरूरतें कम हो जाए ना, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूँ, एक करोड़पति आदमी भी रात को 2 रोटी खाएगा, बल्कि वो आपसे कम ही खाएगा। सही बताऊं, उसको कुछ प्रॉब्लम भी होगी, उसको टेंशनें इतनी होंगी पैसे के कारण, उसको 10 बीमारियों ने कैप्चर करना होगा। पैसा अपने आप में बीमारी है। सेकंड हाउस को हम मार्केश बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। सेकंड हाउस पैसे वाला जो हाउस होता है, धन धन का जो हाउस, वो मार्केश है एस्ट्रोलॉजी में आइडली। तो जिनके पास पैसा है उनसे पूछो। अगर एक आप देखोगे, मतलब 65 साल का या 60 साल का मुकेश अंबानी है, तो उसको ज्यादा बीमारियां होंगी एक जितना ये गरीब आदमी मजे की जिंदगी जी रहा होगा 60 साल का, उसको ज्यादा परवाह नहीं होगी। तो आप ऐसे सोच के चलो। और कौन कौन साथ लेके जाएगा फिजिकली? तो यू यू आर नॉट अलाउड। रूल एक ही है, या तो किसी को दे के जाओगे, ठीक है, या यहीं छोड़ के जाओगे। सोच लो। तो अकॉर्डिंगली इसलिए ज्यादा काम अपने सोल की तरफ आप। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि अपने बाल बच्चे छोड़ दो, अब पैदा तो कर लिए, संभालने तो पड़ेंगे, पैदा कर लिए तो जितना हो सके दूर दूर से संभालो, ज्यादा मोह मत रखो। हो सकता है, देखो बुरा मत मानना, किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों के साथ भी हो सकती है। बच्चे तो अब इन द सेंस कि जो भी था, अब हो तो गए हैं पैदा, तो उनको संभालना तो पड़ेगा। अब हो गए हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स के साथ आप जुड़ो, उनको हेल्प करो सॉल्व करने में। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और कुछ नहीं होंगी, ये बात मान के चलो। तो ज्यादा अटैच मत हो ना। आपकी प्रॉब्लम्स कुछ है, आपके साथ भी वही 2 कैटेगरी ऑपरेट करती हैं। आपके केस में भी आपके पास 2 ही तरह की प्रॉब्लम है, या सॉल्व हो जाएंगी या सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है ना? जो सॉल्व हो जाए उनको कर लो इमीडिएटली सॉल्व, जो नहीं होती उसको छोड़ दो, जस्ट लीव। कुछ ना कुछ, कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपनी, कह लीजिए कि इनर विल के ऊपर, कृष्णा कॉन्शियसनेस, या जिनको भी आप किसी भी इष्ट को मानते हैं, तो आप उसको उसके ऊपर छोड़ दो। क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आप नहीं सॉल्व कर सकते। आप क्या, मतलब कोई भी नहीं कर सकता, सही बताऊं तो। इस ऐसे समझ के चलो, जस्ट कीप द लाइफ इन अ वेरी सिंपल वे, लाइट वे में। जैसे चल रही लाइफ अच्छी चल रही है, से थैंक्स टू गॉड, यू आर कंप्लीट बाय योर माइंड, आपकी बॉडी पूरी है, अपना खाना टाइम पर बना लेते हो, खा लेते हो, कमा भी लेते हो, और कमा लेते हो तो थैंक यू बोल दिया करो भगवान को। इससे अच्छी क्या बात है? सक्षम तो हो। उन लोगों को देखो जिनकी बॉडी नहीं पूरी है, जिसके किसी का कोई पार्ट बॉडी का मिसिंग है, कोई मेंटली अपसेट है, उनके बारे में सोचो, उनको कौन संभालता है? उनको भी कोई ना कोई संभाल रहा है। तो फिर तुम तो अपने आप को संभालने की क्षमता रखते हो, तो संभाल ही लोगे, कोई ऐसी बात, राइट? तो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। अपने थॉट प्रोसेस को बिल्कुल चेंज करो और अपनी लाइफ को बिल्कुल सिंपल रखो, ठीक है ना?
मैं आपको सही बताऊं, मैं बड़े से बड़ी लंबी से लंबी महंगी से महंगी कारों में बैठ चुका हूँ, और आपको सही बताऊं, एक सिंपल नंगे पैर 2 घंटे 1.5-2 घंटे अपने गार्डन के अंदर जो टाइम स्पेंड करने का मजा है नंगे पैर, या जब आप बचपन में खेला करते थे, आप मिट्टी से जुड़े हुए थे, उस समय आपको चोट भी लगती थी तो उसका इतना असर नहीं होता था, मिट्टी खुद हील कर देती थी, ठीक है ना। इस बारे में अगर आप समझोगे और गहरे में, तो जो जिस जहाँ पर हमारा जन्म हुआ होता है, सही मायने में जिस रीजन में हमारा जन्म हुआ है, हमारे को जो डिजीजेस होती हैं वो भी उस रीजन से जुड़ी होती है, और उन डिजीज का इलाज भी उसी रीजन के आसपास की कुछ जड़ी बूटियां ही कर सकती हैं एक्चुअल में, अगर आप देखोगे तो सही मायने में, अगर आयुर्वेदा को फॉलो करोगे। बट ठीक है, अभी एलोपैथी का इंटरवेंशन ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं देखोगे तो देयर आर हर एक साइंस की अपनी लिमिटेशंस भी है, और हर एक साइंस की अपनी बेनिफिट्स भी है, मगर आपको कैसे उस साइंस को यूज करना है वो इम्पोर्टेंट है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? और बताओ एलिजाबेथ, व्हाट यू वांट टू आस्क? टुडे यू आर इन मूड, यू आर आस्किंग गुड क्वेश्चंस। Yes, sir. That's it. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, पूर्णिमा जी कहाँ पर है आप? आर यू देयर स्टिल? Sir, I'm there slightly busy, so I'm listening. I'm just doing the listening part. That's good, that's good. By the way, you are fine? I hope things are good. All good, sir. Okay. By the grace of God. So I'm very much there, sir. And I wouldn't like miss out on this weekly myths, actually. Yes, yes, I know this. You are a regular offender of these meetings. So no problem. Hey, I just wanted to just understand if any issues are there, anything is there, if I can help. बस और कुछ नहीं। आप कर लीजिए, if you're busy with something else, please continue. I was not really actually prepared. As soon as I came to know, it was already, I think, 9 o'clock. So immediately I just came on. That's it. Right. No problem, ma'am. So, ma'am, please continue. No problem with. Sure, Yes, sir. yes. Yeah. Right. I'm listening to you. Yeah. Always welcome. It is my pleasure that you are listening. Thank you very much, ma'am. So, any other questions from any person? कोई और पूछना चाहते हैं तो बताइए. And if any questions are there, we can take up. Otherwise, आप लोग रेस्ट कीजिए, फिर मिलते हैं. अभी मगर अभी नरेश जी और काम करना होगा. अभी प्रैक्टिस कम है आपकी, ठीक है ना. अभी आपको और काम करना होगा. करो थोड़ा सा और जी फोकस सर. Like to ask something now. For example, हमारा जो घर है, हम लोग वास्तु करते हैं and everything. Okay, but now what we do is, for example, I have plants. Okay, should I show it to you? 1 minute. Yeah. Though I know those plants are there in the southwest region and all that. Just you can show. East में है, north east में भी है, sir. But I don't know how to. Okay, yeah, I think it's here. Yeah. Okay, this is the southeast area. अभी जो enclose किया है. So now ये जो हम लोग इसके विंडो के बाहर जो हम लोग this kind of a grill लगाते हैं और उसमें plants रखते हैं, तो would that be considered in the vastu or it is something outside? नहीं, डेफिनेटली. देखिए क्या होता है कि इवन तक आइडियली तो हमें इन चीजों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि इवन आप घर के ऊपर कौन सा फ्लैट बना हुआ है, आपके घर के नीचे भी कुछ फ्लैट बना हुआ है, इवन तो वो भी इंक्लूडेड है सारी चीजें, ठीक है ना. बट पॉइंट ये है कि आपको सिम्टम्स चेक कर लेने चाहिए. अगर जहाँ तक पेड़ लगाना एक नेगेटिव एक्टिविटी नहीं है कहीं पे. पेड़ लगाने का सबसे मेजर प्रॉब्लम बस एक जगह पे ज्यादा रहता है, साउथ वेस्ट रीजन में, जहाँ पर घर के जो लॉर्ड होते हैं, या आप कह लीजिए कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं खासकर, उनके बीच में टेंशन्स बढ़ जाते हैं, रिलेशनशिप में दिक्कत आने लगती है. तो साउथ वेस्ट रीजन एक ऐसा है जहाँ पर आपको थोड़ा सा बचना चाहिए पेड़ लगाने से. बाकी रेस्ट ऑफ द रीजन्स में अगर आप पेड़ लगाते हो तो साउथ ईस्ट के अंदर तो देखो खुद जो है अनिल देव बैठते हैं वहां पर, ठीक है ना. तो वहां पर अगर आप देखोगे साउथ ईस्ट के अंदर, तो वहां पर तो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड.
ऑक्सीजन का तो काम ही नहीं चलता, तो पेड़ों का काम तो ऑक्सीजन देना ही है। तो साउथ ईस्ट में अगर टेक्निकली देखोगे तो पेड़ गलत नहीं है, ठीक है ना। Right. बट ये होता है कि वहां पर वो पेड़ कितना वाटर की एक्टिविटी मांग रहे हैं, थोड़ा अगर वो कम वाटर लेते तो अपने लिए ज्यादा अच्छा है। ऑलवेज सी दैट, Right. है ना। Uh, तो uh, इस तरह का देखना चाहिए। हाँ जी बताइए। yeah, no, but what I wanted to ask you, sir, कि हम लोग क्या करते हैं, like you know, it should be either square or rectangle in shape. But क्या होता है, when we do this grills, they are outside that particular shape. So how does that affect the Vastu? Whether it actually affects the Vastu? एक्चुअली टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई इफेक्ट नहीं आता है। अगर अच्छा। वास्तु के अंदर इफेक्ट आना होगा तो वो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का आएगा, जो लेंटर से बढ़ के आगे एक्सटेंड करेगा। जी। ऊपर जो टॉप लेंटर है आपका रूफ, वहां से अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ के आगे एक्सटेंड करता है, वो एक्सटेंशन मानी जाती है। ठीक है, आपके लेंटर से जुड़ी हुई, आपका जो छत का एरिया, रूफ का एरिया। ओके, और ये जो आप बोल रहे हो ग्रिल जो है, ये हाँ तो एक जी। टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओनली जस्ट टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि स्टेयर्स के केस Okay, में sir. अलग बात होती है। स्टेयर्स जो है डाउन द लाइन वो जाकर ऊपर छत से जुड़ती हैं, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो। Yeah. वो छत का एक्सटेंशन होता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ठीक Okay. है। उनको तो काउंट करना पड़ता है, मगर ये वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो हमने टेम्परेरी बेस पे बाद में बढ़ाया है, इसको हम इतना फोकस पे नहीं रखते हैं। Okay, sir. Okay, sir. Yeah. Thank you so much, sir. ऑलवेज वेलकम मैम। बताइए, और किसी से कोई पूछना चाहते हैं तो प्लीज। सर एक क्वेश्चन था, ये जो न्यूमरोलॉजी में सर हम लोग जो लुशो ग्रेड के हिसाब से हम लोग जो भी प्रेडिक्शन देते हैं या फिर कैलकुलेशन करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में जैसे कुंडली बनते हैं सर, ये डेट ऑफ बर्थ एंड टाइमिंग और लोकेशन, क्या लोकेशन का ऊपर ज्यादा मतलब वो अगर गलत होता है तो क्या कुंडली में गलत, चेंज हो जाता कुंडली है? कुंडली गलत हो जाती है, अच्छा क्योंकि इसके अंदर एक होता है लोकल मीन टाइम निकालना पड़ता है, एलएमटी बोलते हैं उसको, जी। ठीक है ना। तो उसमें अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अगर आप देखो 10-20 किलोमीटर का जो दायरा होता है लोकेशन से दूर, वो भी किसी किसी में आप देखोगे सॉफ्टवेयर में गांव है, मगर हम कई बार डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं। 10-20-30 किलोमीटर में कुंडली चेंज नहीं होती है, मगर सीधा 100-200-300 किलोमीटर का जब रेंज आएगा तो कुंडलियां बदल जाती हैं, ठीक है ना। ये इसमें प्रैक्टिकल सा फैक्ट है। तो मजबूरी होती है, अगर हमारे को एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाए तो एग्जैक्ट तक पहुंचो, नहीं तो आपकी प्रेडिक्शंस हिल जाती हैं थोड़ी सी, 3 महीने 4 महीने ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा सा कुंडली में डेविएशन आ जाता है। ऊपर ऊपर से चार्ट तो सेम लगेगा, पर अंदर जाके विंशोत्तरी दशाएं हिल जाएंगी, ठीक है ना। ये बात होती है उसमें, उसका विंशोत्तरी दशाएं जो है हिल जाती है अंदर, तो उसमें आपकी प्रिडिक्शंस जो है फिर टस्ट होती हैं। तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी। सर इस केस में मतलब जो है ना, सपोज हॉस्पिटल में बर्थ हो रहा है और जो मतलब लोकेशन बता रहा है घर का, तो वो गलत हो जाएगा इसमें? और भाई देखो फिजिकली घर कितना दूर है हॉस्पिटल से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। वैसे तो एक बात बताऊं, इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता अगर आप एक सेम शहर में ऑपरेट कर रहे हो तो, ठीक है ना। 20-30 किलोमीटर आपको बोलते रहूं कि किसी का भी घर इतना दूर नहीं होता। 30 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 20-30 किलोमीटर तो जनरली ऐसा इतना गैप नहीं आता है। अगर आप एक सिटी की बात भी कर रहे हो तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं बोलता हूँ आप अपनी लोकेशन बताओ, तो मैं दिल्ली पूछता हूँ, मगर दिल्ली कितना बड़ा है, ठीक है ना। मैं तो दिल्ली के बेस पे कुंडली बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या मैं मुंबई ले लूँ तो मुंबई कितना बड़ा है। ऐसे बहुत सारे शहर हैं इंडिया के अंदर, मगर आप जितना एग्जैक्ट लोकेशन के नजदीक पहुंच जाओ उतना अच्छा होता है, ठीक है ना। ये बात रहती है। तो इसलिए छोटे शहर होते हैं, गांव होते हैं, तो हम डिस्ट्रिक्ट को भी ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूं डिस्ट्रिक्ट रोहिणी जैसे दिल्ली का एक पार्ट है, अब दिल्ली से अगर आपको गुड़गांव पहुंचना है तो वो एक पूरा जिला पार हो जाएगा, अगर आप छोटे गांव के कस्बों के हिसाब से देखोगे तो, ठीक है ना। दिल्ली से अगर आपको किसी एक कॉर्नर पे पहुंचना है, मान लो आपको दिल्ली से निकल के सपोज करो नोएडा पहुंचना है, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट पार हो जाता है भाई रोहिणी से, तो वहाँ पे नोएडा पहुंचते पहुंचते, ठीक है ना। 40-50 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाता है। तो एक लोकेशन जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंस रखती है, जिसमें एक शहर ऑलमोस्ट चल जाता है। आई होप यू गॉट योर आंसर। जी जी सर, जी सर। और बताइए, और क्या पूछना चाहेंगे।
सर जी केपी मेथड में मतलब जिसका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है उसके लिए यूज होता है केपी मेथड। हाँ मजबूरी है ना, तो अपन क्या करेंगे, उसको पर्सन को बोलेंगे कि 1 से लेकर 250 के बीच में एक नंबर बोलो, फिर वो नंबर बोलेगा, उस नंबर के बेस पे हम लोग इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। हम लगन साइन के बेस पे उसको लगा देते हैं कृष्णामूर्ति पद्धति में, तो उससे लगन डिसाइड हो जाता है। इसका एक पूरा सिस्टम होता है, ठीक है ना। इसमें आपको 1 से लेके जैसे 20 तक पहला लगन हो गया, फिर 21 से लेके, ठीक है ना, 40 तक आपका, 41 तक दूसरा लगन हो गया, फिर 22, फिर आपका जो है 42 से लेकर, तो इस तरह से हर बार जो पीछे वाला नंबर है वो बढ़ता जाता है। पहले हम 1 से शुरू हुए थे, ठीक है ना, 1 से 20, फिर हम 21 से शुरू हुए हैं, 20 तक का जो सेगमेंट मेष लगन को चला गया, फिर 21 से शुरू होंगे, 21 से लेके हम 41 तक गए, फिर 41 तक का पूरा हो, फिर हम 42 से शुरू होंगे, 42 से लेके हम जाएंगे 62 तक, ठीक है ना। तो 62 का खत्म होगा, फिर 63 से शुरू होंगे, 63 से जाके हम जाएंगे 84 तक, 84 तक का जोन खत्म, ठीक है, फिर हमारा जो शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यूटी में बढ़ती जाती है चीज, ठीक है ना। तो इस तरह से 20 नंबर जो है दिए हुए हैं एक एक लगन साइन को। पहले लगन साइन निकालो और फिर आज जो ट्रांजिट चल रहा है उसमें से नोट कर लो, ट्रांजिट की बेस पे प्रेडिक्शंस करो। अभी देखो मेरे बोल देने से, मैं तो सालों से कर रहा हूँ, इतना आसान नहीं है, मगर प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा ना, ठीक है ना। मेरे बोल देने से एकदम से नहीं होगा, ठीक है। मुझे तो करते हुए, मेरे लिए तो ये रोज का काम है भाई। अभी तुम प्रैक्टिस में तो आओ, रोज का काम बनाओ तो सही ऐसे। मेरे लिए तो ये क्या है, मेरे लिए तो जस्ट लाइक ए नॉर्मल रूटीन है। मैं तो दिन में 10 कुंडलियां बनाता हूँ ऐसे ही, इसी फार्मूले पे, ठीक है। अलग अलग लोगों की, उनके सबकॉन्शियस माइंड का। मगर आपको इस चीज को करने के लिए ये एक मैंने आपको फैसिलिटी, एक काम सिखाया है कि आपका क्लाइंट आपसे लौट के ना जाए, खाली हाथ ना जाए, कुछ उसे दे के भेजो, कुछ उसे समझा के भेजो। बाकी तो समझने वाली तो बात यही है कि भाई अगर आपको इस लाइफ को अच्छे तरीके से चलाना आ जाए, आपको यही नहीं पता लोगों को क्या खाना खाना है, क्या खाना नहीं खाना, कौन से सीजन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए। आधी से ज्यादा दुनिया कुक्ड फूड के पीछे पागल है, और कुक्ड फूड में भी नॉन वेज के पीछे दुनिया पागल है। और वो कोई खाने का, वो कोई खाना थोड़े ना एक्चुअल में, वो तो जानवरों का खाना है एक्चुअली। सही बात, वो बोलना नहीं चाहिए, मैं आई डोंट फील ऑफेंडेड, आई शुड नॉट से दिस। बट आप कच्चे फूड पे रिलाई करो, इंडिया में रहते हो, आपको फ्रूट्स मिले, आपको सब्जियां मिली हैं, ठीक है ना। आप एक टाइम में दिन में थोड़ा अपना कुक्ड फूड खाओ, बाकी के टाइम पे आप अपना कच्चा फूड खाओ, आपकी हेल्थ और आपकी बॉडी की एनर्जीज देखो आप कितनी जबरदस्त रहेंगी, ठीक है ना। आपको 12-12 घंटे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सुबह से देखोगे तो मैं 4 घंटे की वर्कशॉप लेके आया, फिर मैंने एक बीच में वास्तु की क्लास ली, अब मैं आपके साथ फिर कम्युनिटी क्लास में हूँ, और अभी एक आधी कॉल अभी निधि जी और पकड़ के बैठी होंगी कि इंटरनेशनल की कोई बजेगी रात को 2-2:30 बजे, वो भी लूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे काम करने की एनर्जी आपके अंदर तभी आएगी जब अंदर से करने का जज्बा होगा। ये काम ऐसा है कि जिसके मुझे पैसे नहीं भी मिले ना, तो भी मेरे को चलता है, आई एंजॉय दैट वर्क। तो आपको उसको इस हिसाब से ट्रीट करना है, अपने पैशन को पैशन बनाने के लिए आपको इसको जीना पड़ेगा, ठीक है ना। अमिताभ बच्चन को तुम कोई स्क्रिप्ट दे दो, वो खड़ा हो जाएगा 1 मिनट में कैमरे के सामने। तो ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे सामने कुंडली फेंकूं मैं, कुंडली फेंकते ही या कोई आपके सामने वास्तु का केस दूं, तुम खट से तैयार हो जाओगे, यस आ गई चीज, अब आएगा मजा। वो एटीट्यूड के साथ काम करो, और 4-6 महीने में अपनी जर्नी देखना कितनी तेज होगी आपकी, प्रोग्रेसिव जर्नी होगी। साल भर में तो पूरे मास्टर बन जाओगे अच्छे खासे तरीके से। और कुछ नहीं, कम्युनिटी क्लास में ही आते रहो, इतना तो मैं आपको वैसे ही बताता जा रहा हूँ, ये तो मेरा रास्ता है, मतलब इस रास्ते पे तो मैं बरसों चला हूँ। इस रास्ते के पीछे पीछे तो आ ही सकते हो, पीछे पीछे चलते जाओ, जैसे जैसे बता रहा हूँ इम्प्लीमेंट करते जाओ, जहाँ हेल्प चाहिए हेल्प ले लो, ओपन हेल्प दे रहा हूँ। और क्या हेल्प करूंगा, चाहो तो अंडमान निकोबार बुला लो, तुम वहीं रहते हो तो, अंडमान में रहते हो ना, जी तुम बुला सर लो जी। मुझे, आ जी जाऊंगा बिल्कुल। तुम्हारे पास। और बताओ और क्या कर सकते हैं भाई, कोई वास्तु विजिट पकड़ो और मेरे साथ काम कर लो वहां पे, एक वास्तु विजिट बुक कर लो और मेरी टिकट्स भेज देना फ्लाइट की, मैं आ जाऊंगा अंडमान निकोबार तुम्हारे सर पास। इसी के ऊपर एक बात था, जैसे आप बोला ना सर सोशल प्रेशर है, मतलब वही मैं बोल रहा था कि जस्ट रिसेंटली 2020 में मैं न्यूमरोलॉजी सीखा और उसके बाद मैं न्यूमरोलॉजी में थोड़ा काम स्टार्ट किया था, और फेसबुक में 1-2 पोस्ट डाल दिए। तो उसमें मेरा मतलब सर्कल से, फ्रेंड सर्कल से ही कुछ ऐसा पोस्ट, मतलब उसका रिप्लाई आ गया कब से ये स्टार्ट कर दिया। तो मतलब क्या है ना सर, मैं ये सोच रहा था कि अभी सही टाइम नहीं है शायद मुझे ये सब करने का, या फिर थोड़ा और नहीं एज नहीं हो नहीं, जाए ये एक्चुअली सब तो आगे जाके। तुम्हारी एज से मैं गुजर चुका हूँ, तुम्हें बताऊं, मैं मेरे सामने और भी चैलेंज होता था।
मैं तो सिर्फ 16 साल का ही था उस समय जब व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, तो पीपल यूज्ड टू टेक मी इन अ वेरी लाइट वे, अरे ये तो बच्चा सा है, और उसके जी सामने जी मेरे फादर सामने खड़े होते थे। तो एट टाइम्स क्या होता था कि जब ऐसा कोई होता है, कोई एक बूढ़ा आदमी आपके पास एक जिंदगी का एक्सपीरियंस लिया आपके सामने जब क्वेश्चन फेंकता है, और तब आप उसको एक आंसर देते हो, और वो आपके आंसर का कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो फाइनली कन्विंस होके जा रहा है, तो वो चैलेंज होता है। ठीक है ना? आज की डेट में अगर आप देखोगे तो मतलब जब मैं, बिकॉज़ उस समय तो और भी बुरा हाल था, एस्ट्रोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज़ इन इंसल्टेड साइंस इन इंडिया। अरे! ये पंडितगिरी शुरू कर दिया, ये कर दिया, लोग फालतू बकवास करते हैं। दे डोंट हैव सेंस टू टॉक। अकल नहीं है लोगों को, अपने ही कल्चर को कोसते हैं। सिर्फ़ हाथ में एक दारू का मग ले लेंगे, कभी बियर का मग ले लेंगे, सिगरेटें पी लेंगे, वो कोई क्या कल्चर है? वाह! वो भी करके देख लो, वो सारे सारे के सारे यूरोप के अंदर वो सब करके देख लिए अभी फाइनली गले में ढोलकी डाल के सब हरे कृष्णा हरे राम ही कर रहे हैं, अगर देखोगे। तो आपको इस बिल्कुल साइंस के इन साइंसेज़ के ऊपर पहले प्राउड फील करना पड़ेगा। एज़ एन इंडियन सिटिज़न आपको समझना पड़ेगा ये बहुत इम्पोर्टेंट कल्चरल धरोहर है हमारी, और आप लोग इसके ऊपर प्राउड नहीं फील करोगे। देखो ये उस मैकलॉय का, उस अंग्रेज़ का तो एक यही इरादा था कि हमें अपने कल्चर से नफ़रत हो जाए, उन्होंने करवा दी। तो आपके अगर दोस्त ऐसे बोलते भी हैं तो उनको बोलो कि चिंता मत करो। अगले दिन एक पोस्ट और डालो और बढ़िया सा एक फर्स्ट क्लास तिलक लगाओ, जो एक वो इस्कॉन टेम्पल का स्पेशल तिलक होता है, और एक फर्स्ट क्लास अपनी वीक में एक दिन ऐसा रखा करो जिस दिन अपनी एक धोती, एक अंग वस्त्र जो इंडिया कल्चर की निशानियाँ हैं, उनको पहन के एक बढ़िया सी फोटोग्राफ करवा के फिर डालो। मज़ा फिर आएगा। ठीक है ना? फिर वही लोग आपके सामने हाथ जोड़ के भी आएँगे कि नरेश जी बताओ आगे क्या करें? मार्गदर्शन करो। हालाँकि मैं वो चीज़ें नहीं करता हूँ, बिकॉज़ देखो मेरी बात आप मेरे को मत फ़ॉलो करो, ठीक है ना? मेरा जो ये कह लो कि एक तरह से ये कह लीजिए कि ऐसे बोलने से काम हो जाता है, तो क्या तिलक लगा के करूँगा, ठीक है ना? जब बात में वज़न है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट वो वज़न आप लेके तो आओ, वो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आपकी एज में वो स्ट्रगल मैं कर चुका हूँ, मेरे सामने 60-60 साल के बुड्ढे भी बुजुर्ग लोग बैठते थे और मेरे से क्वेश्चन पूछते थे, "तू बता।" अब बता, अब क्या बताएगा? और फिर मेरे को क्या करते थे, कई बार भी ये बोलते थे कि तुम्हारे पापा ने तो हमें ये बताया था। मैंने कहा मैं मान नहीं सकता आपको पापा ने ये बताया होगा, मतलब मन में सोचता था। क्योंकि मुझे पता है कि पापा मुझे पढ़ाते ही वही है जो बताना है। वो तो लोगों का तरीका है, आपको मिसगाइड करने का, आपको छेड़ने का। लोगों को अपने काम करने दो। आप अपने रास्ते पे स्ट्रॉन्ग, वेल स्ट्रेंथन होके चलो। आपको देखो प्रॉब्लम तो एक ही थी ना, कोई गाइडेंस नहीं थी। अब तो मिल रही है। तुम्हारे को जहाँ तुम फँसते हो सीधा मेरे को फ़ोन कर लो, मेरे से बात कर लो, मैं बता दूँगा कहाँ से कैसे निकलना है। सिंपल है। This is not about only astrology, numerology, Vastu Shastra. This is about a kind of role which I am playing for you people is a role of life coach, skill coach. आपको मैं वही बता रहा हूँ, आपको मैं काउंसलिंग के टच पॉइंट्स भी तो बता रहा हूँ कि कहाँ पे कैसे निकल के आना है। और मैं तो किसी भी स्टूडेंट को अकेला छोड़ता नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जब भी अपना ऑफिस स्टार्ट करो, चाहे आरबीजी का वो लेके स्टार्ट करो, तुम अकेले नहीं हो। आप पूछ लो, पूर्णिमा जी हैं, सीमा जी हैं, ठीक है, एलिज़ाबेथ ने भी काम नहीं शुरू किया, बट इनसे पूछो, इनसे इनके साथ मैं हमेशा होता हूँ, नहीं होता हूँ, इनको कहीं इनको ज़रूरत है, कोई क्लाइंट्स हैं, तो आई टेक इट। पर्सनल टाइम लेके आपके साथ बैठ के सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। तुम अकेले नहीं हो, तुम हिस्सा हो गुरुकुल का, एंड यू आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी वन ऑफ यू। तो आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, आपको जहाँ ज़रूरत पड़ती है, आपकी एक कॉल पे बस निधि जी को एक कॉल कर दो, आपको ज़रूरत है हमारी, आई एम अवेलेबल, ठीक है ना? तो इस बारे में तो घबराहट बिल्कुल निकाल दो नरेश बाबू आप दिमाग से, कि आप अकेले हो। आप सिंपल बोलो कि मेरे जो फैकल्टी है वो मेरे साथ होते हैं जब हम काउंसलिंग्स लेते हैं, या कोई आपके पास ऐसा काम आता है वास्तुशास्त्र का कि हम दो लोग हैं सर, और अच्छे से ठोक बजा के जितना रिक्वायर्ड है, लालच नहीं करना, जितना रिक्वायर्ड है, जितनी आपकी मेहनत की फीस है, फीस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम कर रहे हो ना। देखो बिजनेस वो होता है जहाँ पे एक का फायदा नहीं होना चाहिए, दोनों पार्टियों का फायदा होना चाहिए। जा रहे हो वहाँ पर उससे ₹10 ले रहे हो, ₹50 का काम करके आओ और कोशिश करो कि उसको कोई फ़ायदा मिले ताकि सारी ज़िंदगी आपके साथ जुड़ा रहे, ठीक है ना? अगर आप मेरे क्लाइंट्स देखोगे तो आज 10, 15, 15, 20-20 साल से साथ ही है। उसके पीछे रीज़न क्या है? कभी ट्रस्ट तोड़ा नहीं क्या? ना ही तोड़ेंगे, क्यों तोड़ेंगे भई? मिलते किसको हैं क्लाइंट्स? बड़ी मुश्किल से तो मिलते हैं, और मिलते हैं तो फिर आपको मैंने कितनी बार बताया कि क्लाइंट को विष्णु जी की तरह ट्रीट करना है। गिव देम रिस्पेक्ट, ट्रीट देम इन अ प्रॉपर वे ऑलवेज़। वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू सिस्टम है, उसको फ़ॉलो करो, आपका क्लाइंट आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगा, ये फॉर श्योर है। और जहाँ विष्णु जी का सम्मान है, वहाँ लक्ष्मी जी की कोई कमी नहीं होती भैया।
लक्ष्मी जी अपने आप आएंगी, उनकी वाइफ है, वो उनके साथ ही चलती है। ठीक है, तो ऐसे बातों को समझो आप। तो घबराहट बिल्कुल हटा दो अपने मन से, और अपने ज्यादा ये तो अपने बालों को ग्रे डाई कर लो तुम, ठीक है, ये एक शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है ना, अपने बालों को ग्रे डाई कर लो, फिर सारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी आती थी यार। और इसका मतलब ये मत सोचना कि मैंने अपने ग्रे डाई कर रखी है, मेरे नेचुरली है, ठीक है ना। हमने, आप ये कह लो कि बादाम बादाम खाने से अकल नहीं आती आदमी को, धक्के खाने से अकल आती है लाइफ में। तो बादाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट धक्के हैं, तो वो सब खा लिए। वी आर ऑलरेडी डन विद लॉट ऑफ स्टफ एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग। अभी और कुछ और भी चीजें चल रही हैं, देखते हैं, लेट अस सी, काफी कुछ होने वाला है, करेंगे। जस्ट बी पॉजिटिवली एनर्जेटिक, डोंट गेट डिप्रेस्ड और डिस्करेज्ड बाय द पीपल। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, सिंपल है, ऐसे सोच के चलो, अपना रास्ता नहीं छोड़ना, ये मान के चलो, और खुल के काम करो। देखना वही लोग लौट के आएंगे जब जब लोगों को, जब एक्चुअली सही मायने में जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता। तो एस्ट्रोलॉजी तो भाई, तुम देखोगे लास्ट 10-15 सालों में लोगों का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए घरों में। घर घर में एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है इस समय, घर घर में। जितने इस साइंस का इन लोगों ने जितना असम्मान किया, जितनी सी इंसल्ट करी, उतना ही देख लो कि आज की डेट में कितने सारे एप्स चल रहे हैं। उन एप्स के रेवेन्यूज देख लोगे ना तो हिल जाओगे, ठीक है ना। एक एक ऐप का, एस्ट्रोसेज का मालिक जो है भाई साहब, 14 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू कमाता है। गुरुजी जैसी ऐप 10-10 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू कमाती है। देखोगे तो एस्ट्रोलॉजी हर घर में है, और एक हर अच्छे मतलब इंसान को मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए टू हेल्प अदर्स, ठीक है ना। तो ये आपकी आपके पूरा डीएनए, आपके पूरे वैल्यू सिस्टम को इम्प्रोवाइज कर देगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आटे में नमक जितनी शरारतें चलती हैं वो करो, ठीक है ना। बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं, और खुल के करो, शरारतें भी जरूरी हैं, थोड़े बहुत गंदे गंदे काम भी जरूरी है। वो लाइफ की तुम्हारी सोल की हिचेस है, उनको पूरा कर लो, ठीक है ना। हो तो इंसान ही, भगवान तो हो नहीं। तो तुम्हारा तुम्हारा मन नहीं करेगा तो किसका मन करेगा। तो अपने मन की मगर पूरी कर लो, क्यों, ताकि इस बार जब मरो तो चैन से मरना। पूरी कर ली इस बार इच्छा, ऐसे मरो, एक स्माइल के साथ जाओ, बस वो चीज होती है, ठीक है ना। बाकी सोसाइटी का काम यही है, सोसाइटी बोलती रहेगी, बोलती रहेगी, बोलती रहेगी। तुम चाहे सूली पे चढ़ जाओ, जीसस चढ़ गए, ऐसे बहुत सारे चढ़ गए, तुम इनके लिए कुछ भी कर लो, इनका कुछ नहीं हो सकता। तुम अपना देखो। एक बार क्या हुआ, किसी ने, एक बार हम थे वहां पे, किसी ने ओशो को ये बात बोली कि भाई आप जो है अपना पैसा, आप इतना पैसा आपके पास 97 रोल्स रॉयस है, आप अपना ये पैसा गरीबों को दे दो, इनका गरीबी। तो ओशो ने साफ बात यहाँ पे क्लियर कर दी कि मैं इनको जितनी बार भी पैसा दूंगा ये फिर से गरीब हो जाएंगे। कहते हैं कि पैसा संभालना और पैसे को मतलब अपने साथ संजो के रखना एक आर्ट है। कहता है कि हर एक की बस की बात नहीं है पैसा, कि मेरे देने से भी कुछ नहीं होगा, सो यू डोंट वरी अबाउट देम, यू बेटर फोकस ऑन योरसेल्फ। तो आप लोगों को छोड़ दो, आपकी गरीबी मिटाने से ये गरीबी तो नेता मिटाते हैं, और उनसे कभी गरीबी नहीं मिटती, आपको सही बताओ। आप गरीबी अपनी खुद की मिटाओ, एक्चुअल में हम गरीब हैं अपने आप में। आप अपना, बता दो रहा हूँ, अपने स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन को और शार्पन करो। आप अपना जो सोल के ऊपर काम करो, कि आपकी सोल का क्या थ्रस्ट एरिया है, उसको बस टारगेट करो, और लोगों को भूल जाओ यार, ठीक है ना। आज की मीटिंग का अगर मेजर टेक अवे लेना चाहते हो तो यही कह लो कि बी रिबेलियस, लिव योर ओन लाइफ विद योर ओन पैशन सो दैट यू कैन डाई विद अ स्माइल। ये होना चाहिए तुम्हारी जिंदगी का पहला ऑब्जेक्टिव, ताकि अगले जन्म में बाई द वे गलती से जन्म भी होए तो फिर वही हो गया, भगवान ये बोले कि ठीक है भैया तू मोक्ष ले और आ जा मेरे पास। ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए अवेकनिंग चाहिए। एक्चुअल में अगर ध्यान से देखोगे तो जो डेथ है ना, ये डेथ अपने आप में एक पूरी लाइफ सर्जरी है, ठीक है ना। इसके अंदर छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर आपकी बॉडी जो है सोल को छोड़ती है, उसको अवेकन तरीके से देखना, और उसको देखना ही नहीं, उसको एंजॉय करना। पेन तो सबको ही हो रहा है, जीते जी कौन सा कम पेन हो रहा है। मगर जैसे जैसे अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी डेथ को पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखोगे, तो आप फील करोगे कि आपका पेन कम होता जा रहा है। जैसे जैसे कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ दिक्कत हुई, कोई ऐसी कष्ट आ गई अचानक से जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब आपकी सोल नहीं सर्वाइव करी, तो अपनी डेथ के प्रोसेस को देखो, ठीक है ना। अगर तुम ये कहते हो मेरे को तो डेथ से डर लगता है, मैं तो देख नहीं सकता, मुझे मैं ये मेरे साथ कैसे हो रहा है, ये तुम जितना मर्जी ये नाटक करते रहो, मरना सबने है। बेटर है कि उसी प्रोसेस को एंजॉय कर लो, बेटर है उस प्रोसेस को समझ लो। अगर समझ लोगे तो एंजॉयमेंट अपने आप दिखने लगेगा उसमें, बिकॉज डाउन द लाइन आपको एक
यही स्पिरिचुअल लिबरेशन होता है कि जहां पर आपको ये समझ आता है कि ये चल क्या रहा है मेरे साथ, ये बार बार मैं आता क्यों हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। लोग पागल थोड़ा ना कि हर देखा जाए तो अभी जो अभी आंकड़े आए हैं यूएनओ के, कितने सुसाइड्स होते हैं, जो एक एक मिनट में कितने कितने हजार सुसाइड्स चल रहे हैं। मेरे ख्याल से 2-2.5 हजार सुसाइड हर मिनट में हो रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड का जो डाटा है। तो वैसे थोड़ा ना मजाक मजाक थोड़ा चल रहा है, पीपल आर इन ट्रबल, ठीक है ना। और अभी तो शुरुआत कर रहे हो, उसके बाद डिप्रेशन की हीलिंग भी करो। डिप्रेशन के वीडियोस भी हमारे पड़े हुए हैं। डिप्रेशन के टाइम पे जब मैं डिप्रेशन में था, मैं क्या करता था, मैं डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलना उसके वीडियोस बनाता था। उससे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिला, ठीक है ना। मैं तो कह रहा हूँ, अब मैं अपना परेशानी में था, मुझे लगा कि यार चलो मेरे को जो फील आ रहा है मैं वो शेयर कर देता हूँ बस, कि इससे मैं ऐसे बाहर आया, छोटी सी कोई चीज हुई मैं कैसे बाहर आया, मैं ऐसे बाहर आया, ये प्रॉब्लम हुई मैं ऐसे बाहर आया, मैं ऐसे बाहर आया, वो बता देता था। वो वीडियोस पे 50-1 हजार पे, अभी 50,000 मतलब वो है सब्सक्राइबर्स है उस चैनल पे। वो चैनल आप लोगों को दिया नहीं हुआ हमने, बट उस पे आयुर्वेदिक शिक्षा करके एक चैनल है हमारा, उस पे मेरे डिप्रेशन के वीडियोस ऑलरेडी है। आई वर्क एज ए डिप्रेशन कोच ऑल्सो फॉर लॉट ऑफ पीपल, बट मैं उसको डिप्रेशन कोच नहीं बोलता, मैं तो हैप्पीनेस कोच बोलता हूँ। डिप्रेशन तो ना ही हो तो किसी को अच्छा है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड नरेश, डोंट वरी, डोंट गेट डिस्करेज्ड, करो काम को अच्छे से करो, ठीक है। ज्यादा ये तो ग्रे कर लो वालों को फैशन है आजकल, डू इट एंड मेक इट हैपन, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ करो इस चीज को। तो गाइस, क्या और कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो बताइए, सर बोलिए। सर जैसे आप बता रहे थे कि चंद्र जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये करते हैं और बुध जो है वो कॉन्शियस माइंड को ये करते हैं, तो लाइक हाउ टू इनहांस एंड इनको हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? इनको एनहांस कैसे कर सकते हो, ये बोलना जी चाह रहे हाँ जी, जैसे अगर हो। सबकॉन्शियस माइंड को इनहांस करना है तो मतलब चंद्र को इनहांस करना है तो वो कैसे करें हम? देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें स्ट्रेटेजिकली कुछ चीजों को समझना पड़ता है। जी सर। देखो चंद्रमा जो है हमारे सोलर सिस्टम में वैसे तो हमारी माँ है, हम्म, ठीक है। अब मगर बाय द वे अगर किसी भी कारणवश आपकी मदर आपके साथ गलत बिहेवियर करती है तो आप अपनी मदर चेंज नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। तो इसी तरह से आप अपना चंद्रमा डाउन द लाइन चेंज किन कुछ केसेस में कर पाते हैं, कुछ में नहीं कर पाते, ओके। ठीक है। तो उसमें ये बात होती है कि आप जो है बेसिकली अगर अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसमें मेडिटेशन की कुछ विधियां एक तो लगती हैं, उनको लगा सकते हैं। जिससे कि आप सबसे पहले एक्टिविटी अगर करना चाहो इस पूरे हफ्ते करके देखो, सिर्फ दिन में 10 मिनट निकाला करो। 10 मिनट निकाल कर जो है 10 मिनट के लिए बिल्कुल शांत बैठ जाया करो, ओम ओम के जाप के साथ, ठीक है ना। सिर्फ ओम जाप करना है, सिर्फ ये 10 मिनट की प्रैक्टिस पूरे हफ्ते करके देखो। देखना आपको ये बात रियलाइज करनी है कि आप जैसे बैठोगे ना आपके आसपास विचार घूमने लगेंगे, फिर वो विचार आपको खींच के बाहर ले जाएंगे, फिर से उसमें हम्म, उलझा लेंगे। मगर हाँ, आपको विचारों को छोड़ते हुए निर्विचार होना है, ऑब्जेक्टिव ये है पूरे हफ्ते का। ये ओके। करके देखना, 10 मिनट की एक्टिविटी है, दिन में 10 मिनट निकालो। मेडिटेशन के पीछे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कोर्स कराने बैठूं 2 घंटे में करवा दूंगा। पर पॉइंट ये है कि इस छोटे स्टेप को करने में जो साधना चाहिए, जिस चीज को समझना है, वो ये है कि हमें निर्विचार होना है। मन की इच्छाएं अपने आप कम होती जाएंगी फिर, और उसी को बोलते हैं कि जब आपके मन में एक भी थॉट नहीं है तो वो पॉइंट आता है जब आप कहीं ना कहीं तैयारी करते हो, टेक योर फ्लाइट अवे, तब आप पहला स्टेप लेते हो, अब मैं उड़ने को तैयार हूँ, मैं कनेक्ट कर जाके। और दूसरी, अगर मान लो चंद्रमा नीच का है फिर क्या करोगे, फिर तो उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। तो उस केस में चंद्रमा के उपाय करने पड़ते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना एंड ऑल दैट, जो मैंने वर्कशॉप में आज बताई थी, ठीक है ना। दूध और दही का दान सोमवार को कर सकते हैं। तो नीच का जब डेबिलेटेड हो जाए प्लेनेट तो उसके रेमेडीज करो, उसके दान दान कर दो। अगर कोई प्लेनेट को लग रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी है, मौका है, तो फिर आप जो है थोड़ा सा मेडिटेशनल वाली जो विधि है, मन के केस में तो मेडिटेशन लगेगा। और अगर बात करते हो बुद्ध के केस में, तो बुद्ध के केस में आपको सिंपल और सिंपल अपना व्यावहारिक ज्ञान यानी कि मटेरियलिस्टिक नॉलेजेस जो आपकी फील्ड की है, मान लो आप आप क्या काम करते हो, टीचर हो सर। टीचर हो, तो आप अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को उस लेवल तक ले जाओ जहां पर आपको सोचना नहीं पड़ता कुछ भी बोलने के लिए।
तो वो आपकी बुद्धि को इतना तीव्र कर देगा, शार्पन कर देगा, ठीक है ना, जिससे अभी आप जैसे मेरे से कुछ भी कोई भी पूछ रहा है एस्ट्रोलॉजी को लेके, वास्तु को लेके, वो क्या है, वो बुध को एनहांस किया हुआ है और मैंने एनहांस नहीं किया हुआ, मेरा बुध उच्च का है एक्चुअली, ठीक है। तो ये उसके कारण ये दिक्कत, तो दिक्कत क्या मतलब ये चीज है जो आपको दिखती है, ठीक है ना। आई जस्ट मीन टू से, नहीं मुझे दिक्कत इसलिए लगती है क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं बोलता बहुत सर वो बट हम लोगों के प्रोफेशन में लाइक इवन इन द केस ऑफ द टीचर्स मैनी अ टाइम वी विल से यार क्या घर, मतलब अब तो मेरी वाइफ भी टीचर ही है, लेकिन यही बोला जाता है कि तुम लोगों का कॉलेज में भी बोलते रहते हो, घर पे भी बोलते रहते हो, तो वो तो लाइक आई थिंक तो इट्स ये फिनोमेनन नहीं है अभी हम हाँ बोल पार्ट रहे ऑफ द प्रोफेशन हो जाता है वो, हैं। हाँ जी। है ना। बाकी कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग कहते हैं कि सर आप बोल दो, हम तो पैसा आपको बोलने का देते हैं ये भी बात होती है। एनीवेज कोई बात नहीं, बट आप इस तरह से अपनी व्यवहारिक नॉलेज को जब तीव्र कर लोगे, शार्प कर लोगे अपने सब्जेक्ट को लेके, ठीक है ना, वो चाहे कोई भी हो। देखो पैसा तो मैं भी लेता हूँ एस्ट्रोलॉजी का, मैं मना थोड़ा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मैंने बहुत साल तो बीच में पैसा लेना छोड़ दिया था उसके, मगर बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स रहे मेरे ऊपर, मतलब काफी ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स रहे। देन समवन टोल्ड मी, एक बहुत सीनियर एस्ट्रोलॉजर मेरे फादर के दोस्त थे, तो उन्होंने उनको एक्चुअली उनको पता नहीं क्या सिक्स सेंस आई, वैसे ही जब बातचीत चल रही थी तो उन्होंने बोला कि तू कितने पेमेंट्स चार्ज करता है। मैंने कहा जी मैं तो कुछ नहीं चार्ज करता, अभी तो 10-12 साल हो गए। कहते कि यू आर डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक। फिर उन्होंने मेरे को एक्सचेंज ऑफ कर्मास का लॉ समझाया। कहते तो तुम तो दूसरे के रास्ते में आ गया, तुमने उसके प्लैनेट्स को दूसरी डायरेक्शन दे दी, मगर वो प्लैनेट तो वो चीज देख रहा है ना, तो यू हैव टू हैंडल कि वो तुमने चीज अपने ऊपर ले ली एक तरह से बीच में आके, तो तुम एनर्जी एक्सचेंज करो उसकी, कि तुम बोलोगे भी तेरी एनर्जी तेरे पास है, मेरी एनर्जी मेरे पास है, मैंने काम किया, मेरे हिस्से का मुझे पैसा दे, भले एक टाइम के खाने का पैसा ले। ये नहीं कि आप लालची हो जाओ, आप लोगों से जो सामने बैठे उसी से पैसे, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ सिस्टम एंड वे एंड प्रोसेस टू हैंडल द थिंग्स। आपकी मेहनत का हक आपको मिलना चाहिए, काम करते हो पैसा मिलता है ना, बस वो बात है। बट आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। 100 रुपए लो, 200 का काम करके दो, मन से करो, मतलब बात ये होती है। ठीक है जी, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम। और बताइए, और किसी के कोई सवाल है तो बोलिए। आते रहा करो, कम्युनिटी में पहुंच जाया करो, ठीक है ना। कम्युनिटी मीटिंग में इट इज, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप कुछ मतलब कुछ सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर रीचिंग, मगर जो नहीं आ रहे हैं डेफिनेटली दे आर लूजिंग देयर मनी एज वेल एज देयर इम्पोर्टेंट, आई वुड से अपनी अपॉर्चुनिटी को भी लूज कर रहे हैं, ठीक है। और बताइए, और किसी के सवाल हैं तो बताइए, अदरवाइज वी विल टेक द लीव फॉर टुडेज सेशन, जैसा आप लोग बोले। ऑलरेडी 10 बज रहे हैं, आप लोगों को भी खाना वाना खाना होगा, चलो एंजॉय करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, ठीक Yes, है। yes. और आगे की पढ़ाई शुरू करो, जिन्होंने नहीं करी है वो स्टार्ट कर लो, ठीक है ना, जस्ट डू द नीडफुल, ठीक है। और कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे अगले हफ्ते से, अगले बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं ऑन दिसंबर के लिए, हम लोगों ने प्राइसेस स्लैश कर दिए हैं, तो आप लोग उसका अपॉर्चुनिटी ले लो, ठीक है। अभी बैनर लॉन्च हो जाएगा एक आधे दिन में, आज जो वर्कशॉप में बैनर दिखाया अभी लॉन्च नहीं हुआ है वो पब्लिक, वो होएगा अभी, आप लोगों को तो पहले दिखा इसलिए। चलिए गाइस, विद दिस नोट वी विल एंड अप द सेशन फॉर टुडे, ठीक है। Thank you very much and thanks for being such a patient audience. Thank you very much for bearing everything with me. Thank you very थैंक much. यू सर। Thank थैंक्स, प्लेजर इज अवर। Right. चलिए, नमस्कार टू एवरीवन, नमस्ते, गुड नाइट। गुड नाइट सर जी, थैंक यू सर।